Hello everyone, today I will teach you a poem, The Trees. So let's begin class 10th English. The trees inside are moving out into the forest. जंगलों से पेड़ अब घरों में आ चुके हैं, घरों में रह रहे हैं. The forest that was empty all these days. जंगल आज की डेट में, आज के समय में पूरे खाली पड़ चुके हैं. Where no birds could sit. जहाँ पे पक्षियों को बैठने की जगह भी नहीं है. नो इंसेक्ट हाइड. जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इंसेक्ट कीड़े कहाँ छुपेंगे, तो इंसेक्ट को छुपने के लिए भी जगह नहीं है. नो सन ब्यूरी इट्स फीड इन शेडो. शेडो का मतलब होता है आप कोई भी छाया वहाँ पे नहीं बनती. पेड़ ही नहीं है तो पेड़ों की छाया भी नहीं बनती है. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स. जंगल पूरी रात खाली रहता है. विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. लेकिन सुबह तक वो फुल ऑफ ट्रीज, उसमें पेड़ आ जाएंगे या फिर पेड़ उसमें लग जाएंगे, क्योंकि जंगल इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा. ऑल नाइट द रूट्स वर्क. सारी रात जड़ें काम करती है. टू डिसइंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स. क्रैक्स से खुद को डिसइंगेज करती है. इन द वेरांडा फ्लोर. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स ग्लास. ग्लास के बाहर निकल जाती है लीव्स, पत्तियाँ. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन. छोटे छोटे टहनियाँ निकलती है. लॉन्ग क्रेम्प्ड ब्रोथ सफलिंग अंडर द रूफ. और बड़े बड़े क्रेम्प्ड हो जाते हैं. घरों में पेड़ों को कैद नहीं किया जा सकता, वो छतों को फाड़ कर निकल जाते हैं. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. जैसे कि एक पेशेंट होता है जो अपने घर जाना चाहता है, वैसे ही ट्रीज जो है वो अपने घर फॉरेस्ट जाना चाहते हैं. हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. आई सीट इनसाइड. मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ. डोर्स ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. घर के अंदर बैठी हुई लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ. इन विच आई स्केरली मेंशन द डिपार्चर. जिसमें मैं डर रही हूँ इस डिपार्चर को ये बताने में, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि घरों से बाहर निकलकर पेड़ जंगलों में चले गए हैं. द नाइट इज़ फ्रेश. रात कितनी ताज़ी है. द होल मून साइंस. चंद्रमा पूरा चमक रहा है. इन द स्काई स्टिल ओपन. आसमान पूरा खुला हुआ है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेन. जो खुशबू है, मंद मंद खुशबू उन पत्तियों की अभी भी आ रही है. स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस. एक आवाज़ जैसी इन घरों में सुनाई दे रही है. हम महसूस कर पा रहे हैं. माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स. मेरे दिमाग में बहुत सारी आवाज़ें घूम रही है. विच टुमारो विल बी साइलेंट. जो कल तक पूरी शांत हो जाएगी. लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग. सुनो, ये ग्लास जो है ये टूट रहा है. द ट्रीज आर स्ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड. पेड़ बाहर जा रहे हैं. इनटू द नाइट. रात में. विंड्स रश टू मीट देम. हवाएं पेड़ों से मिल रही है. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. अब चंद्रमा पूरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कांच की तरह. इट्स पीसेस प्लेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट वोक. जो सबसे वोक ट्री होता है उसके जो क्राउन है उससे चंद्रमा टूटा हुआ कांच की तरह दिखाई दे रहा है. ये पोएम लिखी गई है एड्रीन रीच के द्वारा, जो कि एक फेमिनिस्ट है. इसमें सिंबोलिज्म का यूज़ किया गया है. यहाँ पे ट्रीज को एक वुमेन के जैसे बताया गया है कि जैसे ट्रीज फंसे हुए थे घरों में, वो जंगल में जाना चाहते थे, फॉरेस्ट में जाना चाहते थे, वैसे ही वुमेन भी फंसी हुई है घरों में, वो सोसाइटी में बाहर जाना चाहती है. उसी को रिप्रेजेंट करती है ये पोएम. पोएट ने इसमें बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ किए हैं, सिम्बॉल्स यूज़ किए हैं. So thank you so much for watching.